गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे धर्मेंद्र कॉमर्स क्लासेस। आज वीडियो नंबर 10 होने वाला है और वीडियो नंबर 10 में आज अपन पढ़ने वाले हैं मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। सर, ये कौन सा टॉपिक है? मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप का क्वेश्चन यानी क्लासेस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। उसी में से एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिया है मैंने, जो कि ड्राफ्ट किया हुआ है और इसमें सारा चीज जितना चीज अपन अभी तक पढ़े वो सारा चीज आपका रिवाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद में आप इसको क्वेश्चन को कॉपी पर राइट डाउन कीजिए। राइट डाउन करके एक दो बार आप क्या करें, इसको रीड कीजिए। रीड करने के बाद में डेटा, जैसे मैं अपना बनाने का जो स्टाइल है, डेटा को एक्सट्रैक्ट कीजिए। जो रेलिवेंट डेटा दैट विल बी रिक्वायर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स, वो आप इसको डेटा से निकालिए और निकालने के बाद में आप कोशिश कीजिए। नहीं बनता है तब वीडियो को भी ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज 1 करने वाले हैं और ये आपका इतने बड़ा क्वेश्चन जो दिख रहा है वो एक ही क्वेश्चन है। चलते हैं, मेरे साथ आप पढ़िए। Lata and Mamta are partners in a firm with her capitals of rupees 3 lakh and 2 lakh। यानी लता और ममता यानी एल और एम एक फॉर्म में पार्टनर्स हैं, जिनका कैपिटल जो दिया हुआ 3 लाख और 2 लाख है रिस्पेक्टिवली। शेयरिंग प्रॉफिट्स एज लता 70% एंड ममता 30%। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह है कि लता जो है वो 70% लेगा। परसेंट का मतलब क्या आपको पता है ना, डिवाइडेड बाई 100। और ममता बोल रहा है वो 30% लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा 100। यानी ये 100 तो 100 खत्म हो गया, ये 0 से 0 भी आपका खत्म हो जाएगा। तो रेशियो जो आपका बचा ना एग्जैक्ट, वो क्या बचा 7:3। तो याद रखिएगा 7:3 अपन बातें करेंगे। ओके सर, ओके। ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019 दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,26,440। ठीक है, उन्होंने प्रॉफिट कमाया 2,26,440 एज अ प्रॉफिट। इट इज कॉल्ड ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है, बट कहता है बिफोर अलाउइंग द फॉलोइंग आइटम्स, ये आइटम्स को अलाउ करने के पहले का ही प्रॉफिट है। ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी ये सारा आइटम जो है ये सारा का एडजस्टमेंट करने अभी बाकी है। अब इसमें से अपन को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा विच आइटम इज व्हाट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड विच आइटम इज क्या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चलते हैं, डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। बताइए, चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट है या प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट है? बोलिए बोलिए बोलिए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है सर, है नहीं है। ये क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि यहां पे ये नहीं कह रहा है कि इवन इन केस ऑफ लॉस देना है। याद कीजिएगा, जो बच्चे ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं देखा है वीडियो, जाकर वीडियो शुरू से देखे। बार बार मैं आपको प्रेशराइज करता हूं कि जो भी वीडियो देखें बिल्कुल शुरू से कॉन्सेप्ट, क्योंकि फंडामेंटल लगभग अब अंतिम सांसें लेने वाले हैं। ये अब 3 से 4 वीडियो और है पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड, गारंटी पार्टनर, उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। चलते हैं आगे। लता इज टू गेट सैलरी ₹2500 पर मंथ। याद रखिएगा पर मंथ है। कौन सैलरी लेगा? लता। इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट, याद रखिएगा ये इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट है। इसका सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट। यानी ममताज लोन अकाउंट जो है वो कितने का है? 80,000 फॉर द होल ईयर। यानी इंटरेस्ट चार्ज करने हैं, इंटरेस्ट चार्ज करने हैं होल ईयर्स का। रेट नहीं दिया हुआ सर। फिर से आपको बताता हूं कि मैंने आपको पढ़ाया था रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या मैंने बताया था सर? आपने बताया था क्या कि भाई अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में चर्चा ना हो तो 6% पर एनम देने हैं, दे देंगे सर। ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर है, कोई स्पेसिफाइड पीरियड है ना? ड्यूरिंग द ईयर है, इसका भी कैलकुलेशन अपन को करना है। मैंने बताया ये फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है। दिस इज द मैक्सिमम लेवल दैट कैन बी आस्क्ड योर एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस सेगमेंट। इससे ज्यादा टफ नहीं आ सकते। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर इंडेड लता को जो एल यानी लता एंड ममता 36,000 एंड 48,000, याद रखिएगा 36,000 है 48,000 रिस्पेक्टिवली विथड्रॉवल है। ठीक है, यानी कि लता का है 36,000 और ममता का है 48,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8% पर एनम लिखा हुआ, याद रखिएगा 8% नहीं, अगर परसेंट रहता तो सीधा डायरेक्ट निकाल देते हैं। पर एनम है यानी 6 मंथ का लगेगा। क्यों? क्योंकि ड्रॉइंग का डेट नहीं दिया हुआ, मैंने नोट में आपको लिखवाया था, याद है वो सारी चीजें? सिर्फ याद है। चलिए आगे।
मुद्दे की बात यहां तक तो सीधा सा सवाल था, सवाल यहां से थोड़ा टफ होता है। सर क्या है यहाँ, सुनिए, नीता यानी LMN, एन आ गया लेकिन ये पार्टनर नहीं है। नीता इज मैनेजर इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में नीता क्या है, मैनेजर है, याद रखिएगा इस फॉर्म में है। ओके सर, ओके सर। सी इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे 5%, लेकिन पता करो कौन सा नेट प्रॉफिट पे, आफ्टर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन लोन एंड लता सैलरी। यानी लता सैलरी और इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना, उस प्रॉफिट पे अपन को क्या करना है, याद रखिएगा अपन को क्या निकालना है, मैनेजर कमीशन। और सर ये आफ्टर चार्जिंग है बिफोर चार्जिंग है, क्लियर नहीं है? प्रीवियस क्लास में आपको मैंने फुल कॉन्सेप्ट बताया क्या, इफ देयर इज नथिंग मेंशन अबाउट व्हाट आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग, ऑलवेज assume इट व्हाट बिफोर चार्जिंग। ओके सर। ममता इज टू गेट अ बोनस एज अ बोनस रुपीज कितना, 5418। ममता को बोनस मिलने कितना, 5418 रुपए पूरे होल ईयर का। फिर आगे कहता है 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी 1/4 का रहा, याद रखिएगा। ये देखिए मैं दूसरे कलर से लगता हूं, 1/10 ऑफ कितना, 1/10 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी जितना भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचेगा उसका 1/10 जो है वो कहां ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में। कहां, जनरल रिजर्व में। सर इसमें नया क्या है, नया तो देखा जाए एक ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट तो पढ़ाया हुआ है, ये सेगमेंट है, यही दो नए बातें हैं, बाकी तो एज इट इज है। रिक्वायरमेंट क्या, क्वेश्चन का मांग क्या है सर, मांग का मतलब डिमांड। ओके सर। कहता सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बनाना है। क्या आप तैयार हैं, सिर्फ तैयार हैं? क्या आप रिलेवेंट आइटम निकाल लिए? सर मैंने निकाल लिया। बुबू मैं नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि मैंने आपको पूरे 5 से 7 मिनट क्वेश्चन को पढ़कर समझाने में दिया है, ठीक है। अब आपको खुद से रेलेवेंट आइटम निकालना बनाना है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बनाने की ओर चल रहा हूँ। इसमें से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कितने हैं बताइए, मैंने ऐसे इशारा भी कर दिया, 2 है। कौन कौन सर बताऊं? एक तो नीता का मैनेजर देना है वो, मैनेजर कमीशन देना है वो, और एक जो है ममता को बोनस मिलना है वो, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन। सर इंटरेस्ट ऑन लोन याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा, और सेवा भाव में अपन क्या करने वाले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाले। सर इतने अकाउंट्स बनेंगे, यस दिस इज द थोड़ा सा हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं बच्चे, हालांकि है कुछ नहीं। याद रखिएगा थोड़ा सा पार्ट में वर्किंग करूंगा, अकाउंट्स में यहां बनाऊंगा। आई होप कि यहां तक चीजें आपको दिख रही होगी। एक बार मैं कल कंफर्म कर लेता हूं, चलिए विजिबल है, चले सर। चलिए क्या बनाने वाले हैं, सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। बाकी फॉर्मेलिटीज आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं फॉर्मेलिटीज पे ज्यादा भी ध्यान नहीं दे रहा हूं। सर कब दीजिएगा, नहीं देंगे, क्यों सर, ऐसा ही। ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय, ये रिवाइज हम बोल सकते हैं इसको, बाय नेट प्रॉफिट कितना है वो बताइए। नेट प्रॉफिट अपन कितना है, 2,26,440, ठीक है। यहां पे 2 आइटम ऐसे हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, दैट विल बी डेबिटेड इन कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके तो बताइए यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे तो सबसे पहले देना पड़ेगा क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, याद रहेंगे ये क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। बताइए कितना है सर इंटरेस्ट ऑन लोन, पहले लोन बताइए, लोन अमाउंट कितना है, ये हुआ 80,000, 80,000 का कितना परसेंट, 6%। तो बताइए 4800 इक्वल टू व्हाट, इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके सर, सवाल यहां पे एक और जाएगा, क्या यहां पे देना है नीता यानी मैनेजर सैलरी, मैनेजर्स सैलरी नहीं सॉरी कमीशन, और इसके लिए अपन बनाने वाले हैं स्टार, स्टार में यहां पे वर्किंग नोट नंबर 1 करने वाले हैं। बातें समझ में आ गई सर, आ गई। आई होप की चीजें समझ में आ रही होगी। आपको चाहिए कमीशन कैसे निकलेगा वो बताइए आप, कमीशन कमीशन कैसे निकलता है, कहता है क्वेश्चन का जो नोटेशन है वो कह रहा है ए नेट प्रॉफिट आफ्टर, याद रखिएगा बोल रहा है क्या, आफ्टर क्या, सैलरी, क्या कह रहा है एक बार देख लें फिर से, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर आफ्टर, याद रखिएगा क्या बोलता है,
आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन एंड सैलरी, आफ्टर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंट है कितना 5/100। क्या आप चीजें समझ में आ रही है आपको? क्या बोल रहा, नेट प्रॉफिट लेना है लेकिन आफ्टर सैलरी एंड क्या इंटरेस्ट ऑन लोन डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिवाइडेड बाय क्या 100। नेट प्रॉफिट बताइए कितना है 226,440 है सर, माइनस आप बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन है, हाँ है। सैलरी बताइए, सैलरी आपको पता है लता को 2500 रुपए पर मंथ देना, 25 × 12 करके बताइए, 12 × 5 = 60, 12 × 2 = 24 और 6 = 30,000। ये हुआ दिस फिगर, इसका कितना परसेंट देना है 5%। बताइए कितना होगा सर, आप बताइए ना, मैंने कहा ये लो 226,440 माइनस करना है क्या 4800 माइनस 13,000, कुछ तो फिगर आएंगे सर, आएंगे 191,640। याद रखिएगा कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है इस क्वेश्चन में। का कितने परसेंट दे रहे हैं 5%, बताइए का 5%, 9582 इक्वल टू व्हाट, मैनेजर कमीशन। सर ये तो फिगर अजीब सा आया, क्या कर सकते हैं मुन्ना, थोड़ा सा क्वेश्चन ड्राफ्ट किया हुआ तो अजीब सा आएगा, क्योंकि कुछ जो मेन क्वेश्चन है उसमें मैंने कुछ अल्टरेशन और डिलेशन किया है, मतलब तो कुछ डिलीशन और डिलीशन किया है, तो एडिशन डिलीशन के चक्कर में ये चीजें ऐसे होते हैं। यहां जो आएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहां करेंगे अपन, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या ये चीजें समझ में आ रही है सर? आ रही, कितने आएंगे बताइए आप सर, बताइए ना। आप ऐसे भी इस फिगर में से ये फिगर घटा दोगे ना तो वही बचेगा। यस, आया 182,058, टोटल आया 226,440, 226,440। दिस हैज बीन कंप्लीटेड, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या चीजें आपको समझ में आ गई सर? आ गए, आगे बढ़े। यस सर, क्या जो मेन पार्ट है क्या क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, तो अब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या आप मेरे साथ बनाएंगे? यस सर, चलिए अच्छी बात है। देखिएगा आप क्वेश्चन जान नहीं रहा, देखिएगा वर्किंग नोट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह बचे हुए हैं, ये सारा वर्किंग नोट का है, याद रखिएगा, थोड़ा सा स्लोली आप बनाइएगा और समझ के बनाइएगा, क्योंकि बोर्ड जो है स्पेस लिमिटेड है। नेट प्रॉफिट अपन लाए हैं कहां से, P&L अकाउंट से उठाकर लाए हैं, हाँ सर, कितना बताइए 182,058। उसके बाद क्या देना है सर, इधर या एक तो ही जाता है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लोन, सर ड्रॉइंग, नाम बताइए लता और ममता। क्या आप कैलकुलेशन करके बताओगे या मैं लिख दूं? सर मैं बताऊंगा, बताओ जल्दी जी। सर मुझे क्या पता, ऐसा थोड़ी होता है। 36,000 इक्वल टू ड्रॉइंग कितने परसेंट है, 8% है, और याद रखिएगा 6 मंथ का देने वाले हैं। ओह 6 मंथ का क्यों, पर एनम है और ड्राइविंग का डेट नहीं दिया हुआ है तो 6 मंथ का लगता है। क्या ये चीजें आपको रिवाइज हो रही है सर? हो रही है। क्या मैंने डिस्कस किया था? हाँ सर किया था। दूसरा ममता का वैल्यू 48,000 है जी, 8% है कितने मंथ का, 6 मंथ का। क्या आप चीजें को लिख सकते हैं? सर लिख सकता हूं। 36,000 का सीधा निकाल दो 4%, 440, और 48,000 का सीधा निकाल देता हूं 4%। सर ये 4% क्यों है, 8% है मुन्ना, 1 साल का, तो 6 महीने का कितना होगा क्या आपको पता है? यस सर, आधा। यस, क्या ये चीजें मैं जोड़कर लिख दूं? सर लिख दीजिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस। क्या चीजें आपको समझ में आ रही है सर? आ रही है, लिटिल। ओहो, पूरा समझ में आना चाहिए। दिस इज द मैक्सिमम लेवल दैट इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है सर, ठीक है। यहां बताइए क्या क्या देना है, चार जो भी अप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने पार्टनर है? 2, लता और ममता। लता का कैपिटल आप बताएंगे सर 3 लाख, ओके, और ममता का 2 लाख। कितने परसेंट देने हैं? 7%। तो 7% है, देख लीजिएगा, ये अगर उल्टा लिख दे तो कहानी खत्म हो जाएगा। सर ऐसा नहीं है, ठीक है। 7 या 21,000 इनका जाएगा बच्चा,
और 7 दूना 14, इनका टोटल 35। क्या सैलरी देना है किसी को? हाँ, सैलरी टू किसको? लता को। बताइए कितना? 30,000 निकल के आया था, याद है आप लोगों को? हाँ सर याद है। कैसे आया सर ये भी बता दीजिए ना। ओहो नालायको, कितना हो जाएगा? 2500 इंटू कितना? 12। सर और बताइए और क्या क्या है इसमें? सैलरी हो गया, बोनस है, हाँ सर है, बोनस भी दे दीजिए। ओह, बोनस टू किसको है? बोनस टू ममता है, ममता। बोनस कितना दिया हुआ? अमाउंट ही निकाल के दिया हुआ है 5418। ओके सर आगे बताइए। मैनेजर कमीशन का चर्चा हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन का चर्चा हो गया है। मेरे ख्याल से बाकी कुछ तो बचे हुए नहीं है। देख लीजिए, कुछ छूटेगा तो दिक्कत है। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, सैलरी हो गया, चीजें कंट्रोल में है सर। हाँ हाँ सर, 35,000 इधर हो गया, 30,000 इधर हो गया, 5418 इधर हो गया। कुछ तो बचेंगे। बचेंगे, कुछ तो छूटा हुआ नहीं है। मैं मार्क कर लूं इसको। सत्य। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, लतास का सैलरी हो गया, ठीक है, ममताज का इंटरेस्ट प्लान हो गया, ड्राइविंग हो गया, मैनेजर का कमीशन हो गया, ममता इज टू गेट बोनस बाकी ही है, ये हो गया, और ट्रांसफर टू रिजर्व करने। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई। हाँ, कुछ छूट जाएगा तो दिक्कत है बच्चे, इसलिए देख लीजिएगा चीजें। मैनेजर कमीशन हो गया, और ऐड और सब्सट्रैक्शन सही किया हुआ है या फिर मुश्किल है? थोड़ा सा मुझे डाउट होने लगा सर, ऐसा क्यों? कोई फिगर अजीब सा आ रहा है ना, तो मैं एक बार कंफर्म कर लूं। ये देखिए अजीब सा आ गया ना, यही फिगर गलत है, यहाँ देखने से ही लग रहा था। ओह, ये सर अभी आपको पता चला? हाँ अभी पता चला। 2,12,058 आता है जी, और यहां भी आ जाएगा कितना? 2,12,058। ये क्वेश्चंस को ड्राफ्ट किए हुए के साथ में दिक्कत है, आंसर नहीं रहता है ना। अब ये चीजें ध्यान से जोड़ दीजिए। 14400192520 2,15,418 में से घटाइए 35,000 में से घटाइए 30,000 में से घटाइए 5418। कुछ तो बचेगा जी हाँ, 1,45,000 बचेगा। ठीक है, लेकिन यहां से क्वेश्चन सवाल खत्म नहीं हुआ। यहां पे कहता है कि ट्रांसफर कीजिए, ट्रांसफर टू कहां? जनरल रिजर्व। कितना कहता है? जितना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसका 1/10। अब बताइए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है? बताओ सर, बताइए। टोटल क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का थोड़ा सा लिख दूं, डिस्ट्रीब्यूटेबल डिवाइजिबल प्रॉफिट भी इसको बोल सकते हैं। इसको हाथ से दूं यहां पे, ध्यान दीजिएगा चीजें कंट्रोल से बाहर। टोटल क्रेडिट बताइए, टोटल क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मैं क्यों लिख रहा हूं, हालांकि वो बच्चे के लिए जो थोड़ा सा दिक्कत होगा डेबिट क्रेडिट माइनस करने में। टोटल क्रेडिट दिस फिगर माइनस टोटल डेबिट, यहां से यहां तक का जोड़िएगा, जोड़ के बताइएगा। कुछ तो आएगा सर, आएगा, बताइए कितना आया? मुझे जोड़कर आया 70,418 में से माइनस कर दीजिए, कुछ तो बचेगा। ये बचेगा 1,45,000 फिगर बचा, वही 1,45,000 का फिगर यहां जाएगा, 1,45,000। तो कितना आएगा? 1/10 इसका मतलब 14,500 विल बी ट्रांसफर टू कहां? जनरल रिजर्व। आई होप कि आप ये चीजें समझ गए होंगे कहां से मैंने लाया है। ओके सर, चलिए आगे। अब बताइए, अगर 1,45 में से 14,500 रुपए अगर आपको रखने हैं जनरल रिजर्व में, तो बाकी पैसा को कहां ट्रांसफर कीजिएगा? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बताइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कहां है? लता का और ममता का, याद रखिएगा कितना? दिस माइनस 14,500। कुछ तो फिगर बचेंगे। यस, 1,30,500 इक्वल टू 2,15,418। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिए 10 से, इंटू कीजिए 7 से। ये आया मुन्ना 91,350, और इनका आया 39,120।
50। आई होप कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैनेजर कमीशन कैसे निकलता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये भी समझ में आ गई होगी अच्छे से। दिस इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल चैप्टर्स। ठीक है, एडजस्टमेंट को छोड़कर, एडजस्टमेंट थोड़ा सा और सोचना है, बट आई होप कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखा दिया आप लोगों को। दो मैंने वर्किंग नोट किया, एक कमीशन का, एक डिजिबल प्रॉफिट का। डिजिबल प्रॉफिट का डिवाइजेबल प्रॉफिट कितना है, टोटल क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट इक्वल टू डिजिबल प्रॉफिट, और उसका बोलता है 1/10 या सीधा बोल सकते हो उसका 10% ट्रांसफर करना जनरल रिजर्व में। बाकी कुछ तो पैसे बचेंगे, बाकी बचा 13500 विल बी ट्रांसफर टू कहां, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो में मैंने ट्रांसफर किया है, वो देखिए रेशियो मैंने वहां लिखा था 7:3। 7:3 का मतलब क्या, 7/10 और 3/10। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आप कॉमर्स का स्टूडेंट है तो कैलकुलेशन तो आपका बिल्कुल लिप्स पे होनी चाहिए। करें बातें आगे, सर करें, सेव अब करेंगे 5 मिनट और, कितने मिनट, 5 मिनट। क्या आपने क्वेश्चन लिखा, क्या आपने डेटा एक्सट्रैक्ट किया, डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद में सबसे पहले हम लोग क्या किए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया। अब इसके बाद याद रखिएगा, इसके बाद ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा वो काम का नहीं है सर, है ड्राइंग और इंटरेस्ट ड्राइंग और टोटल ड्राइंग ही काम का चीज है, क्योंकि यही चीजें आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके मैं ले जाऊंगा। तो आई होप कि आपने मेन आंसर का पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये क्वेश्चन तो आपके साथ है ही, और इसमें क्वेश्चन को कहता है इरेज, और ये है 36,000 और 48,000। ये चीजें मैं याद रखूंगा, कैपिटल का फिगर याद रखूंगा, ठीक है, और मैं बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको भी इरेज कर दे रहा हूं जी, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ये नहीं कि नहीं लिखिएगा और समझने की सिर्फ कोशिश कीजिएगा, ऐसा नहीं होता है, चीजें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ठीक है सर, ठीक है, लिख लेंगे। ये देखिए, ये सेवा भाव में लिख रहा हूं, कौन सा भाव, सेवा भाव, भाव, ठीक है। क्या बनाने वाले हैं, कैपिटल अकाउंट। सर ये क्वेश्चन में तो बोल नहीं रहा है, नहीं बोल रहा, लेकिन हम लोग बनाना सीखेंगे ना, मैंने आपको बोला था खूब प्रैक्टिस करेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बातें समझ में आ रही हैं, कितने पार्टनर हैं, लता ममता, लता ममता, ठीक है। क्रेडिट से स्टार्ट होता है, लता ममता, लता ममता, क्रेडिट डेबिट। बोलिए कैपिटल कौन सा बैलेंस जनरली होता है, क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस वीडियो बताइए, बताइए सर। 3 लाख 2 लाख याद आ रहा है, हाँ याद आ रहा है, आपने डेटा एक्सट्रैक्ट किया होगा, वहां से फिगर उठा लीजिए। क्या कोई कैपिटल को बढ़ाने वाला आइटम है, कहां मिलेगा, 2 ही जगह मिल सकता है, या तो यहां पे रहेगा, पार्टनर्स को रेंट रहेगा तो वो हो सकता है, याद रखिएगा पार्टनर्स को रेंट की बात कर रहा हूं, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। बताइए जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, सर मुझे क्या पता, क्या बात कर रहे हैं आप लोग। ऐसे भी इसका 7% निकालोगे ना तो 7×21 यहाँ पे आ जाएगा, 7×2=14 वहां से आ जाएगा। ये चीज हालांकि यहीं से लाया हूं, देखो ये फिगर उठाया और सीधा लेके चला गया यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या लिख जाएंगे, सैलरी किसका, बताइए सैलरी किसका है, जिसका रहेगा उसी को लाना, ये नहीं कि दूसरे के लेके चले आना, नहीं तो ये पोस्टिंग करते समय एरर होगी। सैलरी देना है किसको, लता को, लता का सैलरी है 30,000, ओके सर। आगे बताइए, बोनस है सर किसको, ममता को दे दीजिए, कितना 5418, 5418 सर। और कुछ है सर, एक प्रॉफिट है, मैंने कहा हाँ, ये चीज मत भूल जाना, ये नहीं कि फ्लो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट आया ना वो भूल जाना, वो भी उन्हीं को ट्रांसफर होकर मिला है, कितना 91350, ओके 39150, दिस इज टोटल। यहां पे 2 आइटम जाते हैं, याद है, एक तो जाएगा ड्राइंग और दूसरा जाएगा इंटरेस्ट ऑन, बोले 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 ड्राइंग। क्या ड्राइंग था कितना फिगर मैंने याद करने के लिए बोला था आपको, सर मैं भूल गया, तो मैं भी भूल गया, जाइए क्वेश्चन में देख कर आइए, बताइए कितना था, सर नहीं पता, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा मैंने पहले कुछ चालाकीगिरी कर चुका था। देखिए ओह, ये चालाकीगिरी क्या होता है सर, मतलब चीजें को आप रखना पड़ेगा ना आपको, चीजें नहीं अगर रखेंगे रिकॉर्ड्स तो दिक्कत है ना। 48,000 ड्राइंग का तो पता है, इंटरेस्ट का तो हमें पता हो गया। क्या आपको समझ में आ गई, चीजें आ गई। बाकी बचेगा क्या लिखेंगे बच्चे, इसको बैलेंस CD, बैलेंस CD। बताइए कितना, सर मुझे क्या पता, मैं जोड़ के बताऊं, सर बताइए 3 लाख, ओके 21
1000 ओके, 30,000 ओके, 91,350 टोटल तो कितना आएगा 442,350 ओके, माइनस कर दीजिए 36,000 माइनस कीजिए 1,440 कुछ तो बचेंगे 4,04,910 इट इज कॉल्ड बैलेंस फिगर दैट इज बैलेंस ऑफ कैपिटल दैट इज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2,40,000 5418 ओके 39,150 ओके कितना आया 258,568 माइनस 48,000 माइनस 19,20 कुछ तो फिगर आएंगे सर कितना 2,08,400 क्या आप लोगों को पूरी तरीके से जो मैं टॉपिक पढ़ाया समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें अन्यथा मुश्किल है क्योंकि आपका जो प्रोत्साहन जो मैं होऊंगा यानी जो मैं जिस बेसिस पे मैं ये चीजें और ज्यादा मेहनत करूंगा या इंप्रूवमेंट करूंगा वो आपका लाइक डिसलाइक से ही मुझे ये चीजें और ज्यादा क्लियरिटी के साथ में आएंगी क्योंकि आप जितना ज्यादा आप मुझे क्या करोगे प्रमोट करोगे उतना ही ज्यादा मैं आपको मेहनत करके आपके पास लाऊंगा तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला क्लास जो होगा वो फुल जर्नल एंट्रीज का होगा। बहुत से बच्चे का दिमाग में क्वेरी होगा सर जर्नल एंट्री इसका क्या होगा उसका क्या होगा। अब जर्नल एंट्री पूरा एक क्लास में ही मैं पूरा क्या कर दूंगा खत्म कर दूंगा जिससे आपको क्या पता चल जाएगा कि भाई जर्नल एंट्री भी क्या हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि जितना मैंने टॉपिक पढ़ा है क्या क्या मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का होगा, सैलरी का होगा, कमीशन का होगा, बोनस का होगा, मैनेजर कमीशन का हो सकता है, ठीक है, रेंट टू पार्टनर्स का हो सकता है। जब ये जर्नल एंट्री सिंपल होंगे इसी को मैं क्या करूंगा एक वीडियो में पूरा असेंबल कर दूंगा। हालांकि यही क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं ना कि प्लीज जर्नलाइज द वर्ड जर्नल एंट्री तो ऑल द ट्रांजेक्शन तो आपको इसका जर्नल एंट्री आने चाहिए। सर आप तो पढ़ाया नहीं, मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ाया लेकिन जो सेगमेंट पढ़ा रहा था वहां पे जर्नल एंट्री बता रहा था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जो हूं अगला जो वीडियो बनने वाला है यानी वीडियो नंबर हो गए 9 हो या 10 हो 11 हो उसमें हम सिर्फ क्या करने वाले हैं जर्नल एंट्री पढ़ने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं। और फिर से मैं बताऊंगा कि भाई एक पीडीएफ आपको मैं दे चुका हूं उस पीडीएफ का सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए बेटर होगा। और ऐसे तो मैं जो मेन क्वेश्चन होंगे या बड़ा क्वेश्चन होगा वो मैं ऐसे बड़े क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। चीजों को आप देखा मैंने छोटा क्वेश्चन उठाया छोटा से एकदम बिल्कुल एडवांस पे आ गया। इससे क्या शिक्षा मिली आपको मैं स्लोली ही पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि एक ही बार पूरा एकदम बड़ा क्वेश्चन लेके आया उसी को डिस्कस किया आधा को समझ में आधा को नहीं है। नहीं, बेस जैसे जैसे बनाओगे वैसे वैसे ये चीजें और ज्यादा समझ में आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।